केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने आज गोधन न्याय योजना के तहत 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि वितरित की। गौठान मैप ऐप का भी किया शुभारंभ। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज 15 निकायों में हो रहा मतदान। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ ही मतदान केंद्रों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। और प्रदेश के तापमान में तेजी से गिरावट के साथ ही बढ़ी ठंड, अनेक स्थानों में शीतलहर की स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया। इस सुशासन सप्ताह का मुख्य विषय प्रशासन गांव की ओर है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में जन शिकायतों का समाधान करने और सेवा की स्थिति में सुधार की दिशा में काम किया जाएगा। सप्ताह भर तक चलने वाले इस आयोजन में 700 से ज्यादा जिला कलेक्टर, तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे, जिससे जन शिकायतों का समाधान समय पर और सेवा की स्थिति में सुधार हो जाए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सुशासन की प्रक्रियाओं पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने कहा, सुशासन प्रणालियों पर प्रदर्शनी के उद्घाटन के अलावा सार्वजनिक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रशासन गांव की ओर नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 63 लाख रुपए का भुगतान तथा गौठान समितियों को 79 लाख और महिला समूहों को 51 लाख रुपए की राशि शामिल है। अब तक के किसानों को 116 करोड़ से अधिक की राशि की भुगतान की जा चुकी है, 116 करोड़ 63 लाख के। और इसमें 2000 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, 7800 से अधिक गौठान बन चुके हैं। अभी जो निर्णय लिए हैं बहुत सारे, अब जो पंचायत तो हम लोग पहले प्राथमिकता लिए थे, क्योंकि 11,000 पंचायत हमारे पास है, 7,800 गौठान बन चुके हैं। ऐसे में जो आश्रित गांव के जो गौपालक हैं, जो गोबर विक्रय करना चाहते हैं, उनको भी उस गौठान में गोबर विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि आश्रित गांव के भी जो गौपालक है वो गोबर विक्रय कर सके। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गौठान मैप ऐप का भी शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से गौठान में संचालित समस्त गतिविधियों जैसे गोबर खरीदी भुगतान, गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की आय मूलक गतिविधियों के तहत उत्पादित सामग्री, दर और विक्रय की जानकारी मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में ग्रामीणों से 2 रुपए की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में गोबर से महिला स्व सहायता समूह बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार कर रही हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज 15 निकायों में मतदान हो रहा है। इन नगरीय निकायों में 4 नगर पालिक निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 15 वार्डों में उपचुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। 15 नगरीय निकायों के 370 वार्ड में आम चुनाव के लिए 1000 और उपनिर्वाचन के लिए 15 वार्डों में 35 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 1035 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आम निर्वाचन में 1345 उम्मीदवार और उपनिर्वाचन में 48 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आज सुबह 8 बजे से सभी मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान करने की अपील की है।
सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें, निर्भीक होकर मतदान करें। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं कि किसी भी मतदाता को मताधिकार करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का जो मामला है उसको भी आयोग ने ध्यान में दिया है। उसके लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है कि किसी मतदाता को ये फील नहीं होगा कि हम मतदान केंद्र पर जाएंगे तो कोरोना का कोई उनको डर होगा या कोई समस्या आएगी, उसका भी इंतजाम किया गया है। इस दौरान बीरगांव नगर पालिक निगम में हो रहे मतदान में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। सुबह जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से अधिक रही, वहीं दोपहर 12 बजे के बाद महिलाओं की संख्या बढ़ गई। अपराह्न 3 बजे तक बीरगांव में 52% वोट डाले जा चुके थे। वहीं भिलाई में 42.80, भानुप्रतापपुर में 87.22, उतई 73.40, खैरागढ़ में 48.58, प्रेमनगर में 83.13, नरहरपुर में 85.47, कोंटा में 80.81, भैरमगढ़ में 76.57 और भोपालपट्टनम में 81.49% मतदान किया जा चुका था। कोरिया जिले के 2 नगरीय निकायों बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में भी मतदाताओं की काफी भीड़ सुबह से ही दिखाई दी। स्थानीय विधायक अंबिका सिंह देव ने महलपारा स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मतदान केंद्र में मतदान किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मतदान करने की अपील की। मैं अपना वोट डाल चुकी हूँ। आप सब भी जल्द से जल्द अपना वोट डालें, सही निर्णय लें और ज़्यादा विलंब न करें। जितने जल्दी हम वोट डालेंगे उतना अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ से वोट पड़नी चाहिए। मतदान के दौरान कलेक्टर श्याम धावड़े और एसपी संतोष सिंह लगातार निगरानी और निरीक्षण कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में भी सभी आयु वर्ग के लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। यहां भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान की प्रक्रिया जारी है। मैंने ऐसे मतदाताओं प्रत्याशी को मतदान किया है जो हमारे खैरागढ़ का सुंदर विकास कर सके, खैरागढ़ का काम काज कर सके, खैरागढ़ को सुंदर बना सके। मैंने ऐसे प्रत्याशी को मतदान किया है। मेरे हिसाब से मतदाता होना चाहिए जो अपने वार्ड को सुरक्षित रख सके, वार्ड में साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से करा सके, वार्ड में जितने भी काम हो उसके लिए कभी मना मत करे और हमारा सहयोग हमेशा करते रहे। और वार्ड के साथ साथ वो पूरे खैरागढ़ नगर के विकास में भी सहयोग होना चाहिए उसका। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों से 56 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांकेर जिले के नगर पंचायत नरहरपुर में आज 15 वार्डों में मतदान किया जा रहा है। मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। यहां बुजुर्ग और दिव्यांग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। इनके लिए मतदान केंद्रों में विशेष व्यवस्था की गई है। चल नहीं पाती हूँ, फिर भी हर चुनाव में वोट डालने आती हूँ। आप लोग भी सभी लोग आओ और अपना अधिकार समझकर वोट डालो, ये हमारा अधिकार है। मैं हमेशा वोट देने आती हूँ, 70 साल की हूँ और आप लोग भी आओ, वोट दो, अपना अधिकार समझो। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर कल्पना ध्रुव ने बताया कि नरहरपुर नगर पंचायत में 3146 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि कोविड प्रभावित व्यक्तियों को पीपीई किट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे मतदान कर सके। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना आगामी 23 दिसंबर को होगी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 137 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 15,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 8,077 रोगी स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 98.39% हो गई है। अब तक 3,41,87,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 6,563 कोविड के नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इस
समय लगभग 82,000 लोगों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित रोगियों का 0.24% है। ये पिछले मार्च के बाद सबसे कम है। मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में जांच क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। अब तक 66 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 145 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगभग 18 करोड़ टीके बचे हुए हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में 11,183 सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से 21 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.09% है। इस दौरान प्रदेश के 22 जिलों में कोविड संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा जिले में 3 वाहनों को धान का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। इन वाहनों से 470 बोरी धान जब्त किया गया है। पामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है। एसडीएम करुण डहरिया ने बताया कि अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने टीम बनाई गई है, जो क्षेत्रों में जाकर कार्रवाई कर रही है। इसी बीच कमरीद गांव में माजदा गाड़ी में ले जाते 140 बोरी धान को जब्त किया गया है। इसी तरह कोड़ाभाट भुईगांव के मुख्य मार्ग में 180 बोरी धान को वाहन के साथ पकड़ा गया। वहीं रसौटा गांव में ट्रैक्टर में भरकर ले जाए जा रहे 150 बोरी धान पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान धान का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में इन दिनों राज्य शासन द्वारा धान खरीदी की जा रही है। इसके मद्देनजर सीमावर्ती जिलों में पुलिस विभाग द्वारा गश्त तेज कर निगरानी की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बीते दिनों बिलासपुर में स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस मेले के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मेले के माध्यम से आम जनता को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं मेले में लगे स्टॉलों में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिल सके, इसका भी खास ध्यान स्वदेशी मेले में रखा जा रहा है। स्वदेशी मेले में सांसद अरुण साव, महापौर रामशरण यादव ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना स्थानीय लोगों को रोजगार देने जैसा है। प्रदेश के तापमान में तेजी से गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ गई है। अनेक स्थानों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अंबिकापुर में तापमान 1 डिग्री, कोरिया में 3.3 और डूमर बहार में 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर में अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान में इस कमी के चलते उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोल्ड अटैक की स्थिति बनी हुई है। मैनपाट में न्यूनतम तापमान 3 और बलरामपुर में 2.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसके कारण यहां ओस की बूंदें भी जम गई हैं। कबीरधाम जिले के हिल स्टेशन माने जाने वाले चिल्फी में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सर्दी अधिक पड़ रही है। यहां कवर्धा शहर के मुकाबले तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक कम है। कवर्धा शहर में रविवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि चिल्फी में ये 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह कोहरा छाने और फूल पत्तियों तथा घास पर ओस जमने से घाटी का सौंदर्य और निखर गया है। वनांचल क्षेत्र में ठंड और अधिक बढ़ गई है। रात और दिन में भी लोग अलाव ताप कर ठंड दूर कर रहे हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए अनेक जगह जिला प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की हुई है। रायपुर में भी जोनवार अलाव जलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। यूट्यूब चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने आज गोधन न्याय योजना के तहत 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि वितरित की। गौठान मैप ऐप का भी किया शुभारंभ। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज 15 निकायों में हो रहा मतदान। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ ही मतदान केंद्रों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था।
और प्रदेश के तापमान में तेजी से गिरावट के साथ ही बढ़ी ठंड, अनेक स्थानों में शीतलहर की स्थिति। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।